मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो वो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। टाइगर ऑफ मैसूर की कहानी। टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, वो मैसूर राज्य के रूलर थे जो मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे और उनका असली नाम था फतेह अली खान साहब। लेकिन वो टीपू सुल्तान या टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से ही जाने जाते हैं और इन्हें फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नई चीजों को लागू किया और लौ आधिकारिक मैसूरियन रॉकेट को भी लॉन्च किया, जिसे दुनिया का पहला रॉकेट कहा जाता है। उनके पिता के फ्रांसीसी के साथ राजनयिक संबंध थे, जिसके कारण टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी अधिकारियों से सैन्य प्रशिक्षण भी मिला और उन्होंने अपनी सेना को काफी अच्छी तरह से ट्रेन किया था, जो सबसे अलग और चालाक थी। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसी के साथ मिलकर उनसे लड़ने के लिए अपने पिता की नीति को जारी रखा। उन्होंने टाइगर को अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। कहा जाता है कि एक बार उनके दोस्त जो एक फ्रांस ऑफिसर थे, उनके साथ शिकार पर गए थे, तब उन्होंने बिना डरे बाघ को मार गिराया और तब से उन्हें मैसूर के टाइगर के नाम से बुलाया जाने लगा। टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। उन्होंने अपने शासन काल में 3 बड़े युद्ध किए और तीसरे युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई साल 1779 में एंग्लो मैसूर वॉर में थी, जिसमें उन्होंने मैंगलोर की संधि के साथ युद्ध को समाप्त किया और सफलता हासिल की। उसके बाद साल 1782 में टीपू के पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1783 में अंग्रेजों ने कोयम्बतूर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1784 में टीपू ने फिर अंग्रेजों से मैंगलोर वापस ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बात की और उनके बीच हुए सौदे के बाद मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि पूरी हुई। फ्रांसीसी के साथ टीपू सुल्तान के अच्छे संबंध थे और 1794 में उनकी और नेपोलियन की बातचीत हुई थी। नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहता था और इसीलिए उनसे एक स्ट्रैटेजी भी बनाई थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए और 1799 में मैसूर के कैपिटल श्रीरंगपटना में फोर्थ मैसूर वॉर हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने पूरी तैयारी की थी और उन्हें लीड कर रहे थे लॉर्ड आर्थर वेलेस्ली, जिसने 60,000 ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ टीपू सुल्तान पर हमला किया, जबकि टीपू के पास सिर्फ 30,000 सैनिक थे। टीपू के लोगों ने ही उनके साथ गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया था। उनके महामंत्री और फ्रेंच मिलिट्री ने उन्हें सीक्रेट गेट से भाग जाने को कहा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इस युद्ध के दौरान उनकी मौत हुई और उन्हें उनके पिता की कब्र के पास ही दफनाया गया था। उनकी मौत के बाद ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा है और जब वो ये वॉर जीत गए थे तब उन्हें काफी बड़ा सेलिब्रेशन भी किया था और इस दिन को ब्रिटेन में पब्लिक हॉलिडे के रूप में जाहिर कर दिया गया था, क्योंकि टीपू सुल्तान ब्रिटिशरों का सबसे बड़ा खतरा था। अगर वो होते तो अंग्रेजों का शासन कभी इतना नहीं फैलता। और टीपू सुल्तान के जैसे ही एक बहादुर वॉरियर की कहानी हमें बाहुबली 3 में दिखाई जाने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इस पर व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।